प्रिय बंधुओं, मैं सिमडेगा से विष्णु साहू आज आप लोगों के समक्ष भ्रष्टाचार के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन पर अपने विचार व्यक्त करने आया। आज देश का अमीर गरीब हर नागरिक चाहे नमक तेल पेट्रोल डीजल कॉपी किताब पेन पेंसिल खरीद रहा है, किसी न किसी रूप में सरकार को टैक्स दे ही रहा है और जिससे देश या राज्य के खजाने में अरबों खरबों रुपये सालाना इकट्ठे हो रहे हैं और इनसे जनता को उम्मीदें रहती है कि सरकार इन पैसों से जनता के लिए अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली, पानी, इंटरनेट आदि की व्यवस्था और अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था करेगी। लेकिन मैं आप ही लोगों से यह बात पूछना चाहता हूँ कि आज आज़ादी के 76 वर्ष बीत गए। क्या जनता को अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छा इंटरनेट, अच्छी पानी और बिजली की व्यवस्था, इन सारी तमाम बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था सरकार कर पा रही है या इसके लिए देश के आम नागरिकों को अच्छी खासी रकम खुद ही चुकानी पड़ रही है? यदि सरकार इन बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो आम जनता सरकार को टैक्स दे किस ले रही है जब आम नागरिकों को ही इसके लिए खुद ही खर्च करना पड़े? क्या नेता मंत्री और सरकार में मौजूद अधिकारी और उनके बच्चे देश विदेश की सैर मुफ्त में कर सकें, रेल हवाई यात्रा मुफ्त में हो, उनके बच्चों की पढ़ाई महंगे और विदेशी स्कूलों में हो, जब ये बीमार पड़ें तो इनका इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं बल्कि महंगे और विदेशी अस्पतालों में हो? क्या देश का नागरिक अपनी मेहनत मजदूरी का पैसा टैक्स के रूप में सरकार को इसलिए जमा कर रही है? आज आप देखिए, स्कूलों की हालत वैसी है जहां पर आप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहेंगे। आज सरकारी स्कूल के अलावा अस्पतालों की हालत देख लीजिए, लोग वहां इलाज कराना नहीं चाहते। गांवों की हालत देख लीजिए, जहां ना अच्छी सड़कें हैं, ना पानी बिजली की व्यवस्था है, ना इंटरनेट की सुविधा है। हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटना से मर रहे हैं और कोर्ट कचहरी के अगर चक्कर देखें तो तारीख पे तारीख मिल रहा है। लोगों को 20-20, 30-30, 50, 60 साल तक न्याय नहीं मिलता। आज अगर जनता विरोध करे, सड़कों पर आंदोलन करे या धरना करे, न्याय की मांग करे तो उन पर दमन चक्र चलाया जाता है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। आज जनता करे तो क्या करे, बगावत क्यों न करे? आज क्या जनता सरकार को टैक्स इसीलिए दे रही है? अब समय है कि जनता ही इसका निर्णय करे। मेरा तो मानना है कि जब तक देश में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी रहेंगे, किसी भी दफ्तर में आप चले जाइए, चाहे पंचायत, चाहे अंचल कार्यालय, चाहे थाना में, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता। आज क्या हम इन नेताओं को सरकार बनाने के लिए इसलिए चुनते हैं कि सरकार बनाने के बाद ये भ्रष्ट अधिकारियों का चयन कर रिश्वत के रूप में जनता का खून चूसें? आज देश में विकास कार्यों के लिए लाखों करोड़ों रुपए योजना के लिए बजट बनाए जाते हैं,
लेकिन इनसे विकास हो नहीं रहा है। ये सारे पैसे कमीशन खोरी से नेता और अधिकारियों के खजाने भर रहे हैं। आज देश का विकास इन 76 सालों में आपको क्या नजर आया है? आप झारखंड को ही ले लीजिए। झारखंड बिहार से अलग हुए आज 26वां साल बीत रहा है। झारखंड में विकास के नाम पर क्या है दिखता है आपको? आज किसी भी दफ्तर में चले जाइए, केवल और केवल भ्रष्टाचार है। जनता, सरकार और प्रशासन इसलिए चुनती है, इसलिए बनाती है कि जनता अपना काम करे और सरकार इनके लिए काम करे, देश और जनता का विकास करने के लिए काम करे। लेकिन आज ये भ्रष्ट नेता और अधिकारीगण, कर्मचारीगण, चाहे आप पंचायत से लेकर समाहरणालय तक देख लीजिए, चाहे आप मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक देख लीजिए, किरानी से लेकर कमिश्नर तक देख लीजिए, किसी भी तक हद में चले जाइए आप हर जगह भ्रष्टाचारियों की भरमार है। ऐसे में जनता करे तो क्या करे, बगावत क्यों ना करे? आज ज़रूरत है देश को अच्छे और ईमानदार नेता और अधिकारियों की। लेकिन जब तक देश में सख्त कानून नहीं बनेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, तब तक देश और जनता का विकास नहीं हो सकता। इसलिए देश के तमाम नागरिकों से मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि अपनी आवाज़ बुलंद करें, जागें, घर से निकलें और सरकार पर दबाव बनाएं कि वे लोग भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरों की संपत्ति जब्त कर उन्हें 1 साल के अंदर फांसी के तख्तों तक पहुंचाएं। जब तक इस प्रकार का कठोर निर्णय नहीं लिया जाएगा या इस प्रकार का कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक देश में किसी भी प्रकार के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। आइए मिलकर देश और समाज के विकास के लिए संगठित होकर आह्वान करें, सरकार को और प्रशासन को आगाह करें कि लोग समाज और देश के लिए काम करें। धन्यवाद।